हाय एवरीवन। श्योर शॉर्ट सीरीज 6.0 जो कि स्पेसिफिकली आपके CSIR नेट और DBT JRF एग्जामिनेशन के लिए डिज़ाइन की गई है, उसका ये सेकंड पार्ट है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट। ठीक है, आपके कम से कम 50 to 60 मार्क्स यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। जितनी भी श्योर शॉर्ट सीरीज़ अब तक मैंने बनाई हैं, डेफिनेटली अगर ये 6.0 है तो उसके पहले 5 श्योर शॉर्ट सीरीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ठीक है, उनको ज़रूर से पढ़ लीजिए। बहुत छोटे छोटे 10-10 मिनट के वीडियोज़ होंगे, वो सारे के सारे। उनके कंपाइलेशन वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप उनको जाकर देख सकते हो। ठीक है, सो आपको भी बहुत सिंपल काम करना है, उनको देखिए, प्लस ये जो वीडियोज़ अपकमिंग मैं जो लेकर आ रही हूँ, तो DBT तक दोनों के जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोज़ आएंगी, और DBT के बाद में जो CSIR स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनकी हम वीडियोज़ लेकर आएंगे। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर हमको एक चीज़ दिखाई हुई है, कोर प्रमोटर एलिमेंट्स। ठीक है, कोर प्रमोटर एलिमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्रमोटर, आपको पता है क्या होता है। प्रमोटर वो रीजन होता है जहाँ से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होने का प्रोसेस होता है। आप जानते हो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन में RNA पॉलीमरेज जाके बाइंड करता है DNA से, और DNA में प्रमोटर से वो उसको बाइंड करना होगा टू बिगिन द इनिशिएशन प्रोसेस। ठीक है, और इस प्रोसेस में उसकी कौन हेल्प करता है? सिग्मा फैक्टर। तो प्रमोटर के बारे में हम सब जानते हैं, और हम मेनली इसको जानते हैं कि क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रमोटर सीक्वेंसेस हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम कोर प्रमोटर सीक्वेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जानना आपका ज़रूरी है कि उसमें कौन कौन से सीक्वेंस उसका पार्ट होते हैं। ठीक है, BRE है ना, टाटा बॉक्स, BRE, उसके बाद में फिर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, देन इनिशिएटर एलिमेंट MTE DPE। ठीक है, मतलब डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक -38 से +33 तक हम बोलेंगे कोर प्रमोटर एलिमेंट्स इन जनरल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहीं पे बात आती है यूकैरियोटिक RNA पॉलीमेरेज, और वो कौन कौन से प्रमोटर एलिमेंट्स से जाके बाइंड करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इस टॉपिक से CSIR ने भी और DBT ने भी। ठीक है, तो पॉलीमेरेज 1 जो कि कोड करता है 18 2.25S 5.8S RNA के लिए, मैं अब ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ये चीज़ लास्ट वीडियो में। उसके जो प्रमोटर एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं UCE और कोर सीक्वेंस। ठीक है, नाउ पॉलीमेरेज 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको पता है कि mRNA के लिए कोड करता है, माइक्रो RNA के लिए, कुछ नॉन कोडिंग RNAs के लिए एटसेट्रा, टासी RNA वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम प्रमोटर एलिमेंट की बात करें तो इनिशिएटर सीक्वेंस और DPE यहाँ पर होता है इसका प्रमोटर एलिमेंट। पॉलीमेरेज 3 की अगर हम बात करते हैं तो tRNA, 5S rRNA, 7S LRNA। ठीक है, यहाँ पर जो प्रमोटर सीक्वेंसेस होते हैं वो बॉक्स A, बॉक्स B, बॉक्स A, बॉक्स C, टाटा बॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से सबके प्रमोटर सीक्वेंसेस भी याद होने चाहिए आपको, एंड RNA प्रोडक्ट उनके क्या है वो भी। दोनों टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ इस जो टॉपिक है उसमें आपको बेसिकली दिखाया गया है कि कौन कौन से मेजर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सबसे मेजर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है TF2H। TF2H के 2 फंक्शंस होते हैं, एक होती है इसकी हेलिकेज एक्टिविटी और एक होती है इसकी काइनेज एक्टिविटी। हेलिकेज एंड काइनेज एक्टिविटी। नाउ यहाँ पर आप देखोगे कि सब यूनिट कुछ इस तरीके से दिखाई गई हैं आपको। नंबर ऑफ सब यूनिट 9 सब यूनिट्स होती हैं। ये क्या करता है? ये अनवाइंड करता है प्रमोटर DNA को, क्योंकि हेलिकेज एक्टिविटी है तो किसी जगह को अनवाइंड करने का काम करेगा, शुरुआत होनी है प्रोसेस की। ठीक है, फॉस्फोराइलेट करता है C टर्मिनल डोमेन को ऑफ RNA पॉलीमेरेज 2। तो जब यहाँ से इसके कारण फॉस्फोराइलेशन होता है तो इससे लिंक्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो आपसे बार बार सब क्वेश्चंस में पूछा जाता है एग्जाम में, विच इज़ प्रमोटर क्लियरेंस। प्रमोटर क्लियरेंस। तो एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पर कि जब ये प्रोसेस होता है, मतलब TF2H अपना काम करता है हेलिकेज एक्टिविटी, काइनेज एक्टिविटी इन जनरल, तो काइनेज एक्टिविटी के कारण फॉस्फोराइलेशन होता है सीरीन रेजिड्यू का। कहाँ पर? C टर्मिनल डोमेन ऑफ द हेप्टापेप्टाइड ऑफ द RNA पॉलीमेरेज 2। ठीक है, तो इसके कारण कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके कारण जो इनिशिएशन प्रोसेस है, ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं हम। और इनिशिएशन के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है क्या? इलोंगेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन के बाद आता है इलोंगेशन। इलोंगेशन की तरफ हमको जाना है, तो इसीलिए प्रमोटर को छोड़ के आगे बढ़ना होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रमोटर क्लियरेंस, और प्रमोटर क्लियरेंस के लिए ज़रूरी है इस प्रोसेस का होना, दैट इज़ फॉस्फोराइलेशन का होना। ओके, सिमिलरली TF2A,
ये क्या करता है, TBP और TF2B के बाइंडिंग को स्टेबलाइज करता है। सिमिलरली TF2D या TF2B क्या करता है, ये TBP टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो है उससे बाइंड करता है, सिलेक्ट करता है स्टार्ट कहाँ से होना है प्रोसेस, रिक्रूट करता है पॉलीमेरेज 2 को लेकर आता है, ठीक है। TF2D क्या करता है, ये इंटरैक्ट करता है रेगुलेटरी फैक्टर्स के साथ में। TBP क्या है, सब यूनिट है TF2D की, इसकी सब यूनिट है TF2D की TBP, फाइन स्पेशली रिकॉग्नाइजेज दी टाटा बॉक्स, ठीक है। फिर TF2E क्या करता है, ये रिक्रूट करता है TF2H, इसको लेकर आता है। TF2F क्या करता है, ये बाइंड करता है पॉलीमेरेज 2 एंड TF2B से, ठीक है। पॉलीमेरेज 2 तो आपको पता ही है प्रोसेस को कैटेलाइज करता है। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट जो ज़रूरी हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए। अगेन यहाँ पर आपको दिखाया गया है कोर प्रमोटर एलिमेंट, टाटा बॉक्स, इनिशिएटर सीक्वेंस प्रेजेंट है एटसेट्रा। यहाँ से प्रोसेस शुरुआत होगा एंड फिर अकॉर्डिंगली वो बढ़ता जाएगा। पीछे की तरफ आपको यहाँ पर GC बॉक्स, CA80 बॉक्स भी दिखाए गए हैं, प्रॉक्सिमल कोर एलिमेंट, कंट्रोल एलिमेंट्स। ना ये है आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, इसका कॉमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मैं तो बताऊँगी ऑफकोर्स उसके बाद। सो ओके, तो क्वेश्चन है कि द मोटिव कॉमनली फाउंड इन द कोर प्रमोटर ऑफ यूकैरियोटिक प्रोटीन कोडिंग जीन्स, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कोर प्रमोटर हमको मिलता है, तो हमको ये तो पता है, हमने पीछे देखा टाटा बॉक्स तो देखिए है ही, ठीक है। तो टाटा बॉक्स वाले जो भी ऑप्शंस होंगे वो इन जनरल हमको दिखाई देगा कि करेक्ट है, ठीक। सी तो हट जाता है यहाँ से। अब आता है यहाँ पर प्रिब्नो बॉक्स। प्रिब्नो बॉक्स अगर कोई भी जानता है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज प्रिब्नो बॉक्स रिलेटेड टू, क्या ये यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है या क्या फिर ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ फिर यहाँ आता है TRE एंड टाटा एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए पहली बात जो प्रिब्नो बॉक्स है, जैसे कि मैंने आपको कभी क्वेश्चन पूछा, जिन लोगों ने भी आंसर दिया होगा वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो प्रिब्नो बॉक्स इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट्स, ठीक है, वो बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। सिमिलरली TRE के बारे में अगर आप जानेंगे तो वो भी डेफिनेटली यूकैरियोटिक प्रोटीन कोडिंग जीन में इनिशिएटर कोड सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। मोटिव 10 एलिमेंट और टाटा ये दो बचते हैं एंड यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यूकैरियोटिक प्रोटीन कोडिंग जीन में जो कोर प्रमोटर का पार्ट होगा वो ये होगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पर भी इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में अल्टीमेटली आप यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। इसको TRE का नाम दे दिया गया है। आई ट्राई टू मेंशन इन दी नेक्स्ट वीडियो कि एग्जैक्टली क्यों इसको हमने TRE बोल दिया या क्या मतलब इसका फुल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। उसके बारे में मैं एक डायग्राम से आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। अभी के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वो चीज़ जो हम पढ़ रहे थे वो यहाँ पर भी ऑफ कोर्स प्रेजेंट है पूरा का पूरा, वही सब चीज़ें आपको लिखकर बताई हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली यहाँ पर मिलती हैं आपको कोर प्रमोटर वाले एरिया में। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ। हिस्टोन्स के बारे में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कि अगर कोर हिस्टोन्स होती हैं तो उनमें कौन कौन सी हिस्टोन्स पाई जाती हैं। तो 4 नाम होते हैं, H2A, H2B, H3, H4 इंटू 2, क्योंकि 8 टोटल सब यूनिट्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो H2 2 बार मिलेगी, H2B 2 बार, H3 2 बार, H4 2 बार। इसके अलावा यहाँ पर जो लिंकर DNA के साथ इंटरैक्ट करती है या लिंकर हिस्टोन बोल सकते हैं, DNA के साथ इंटरैक्ट करने वाली व्हाट्सएवर इनको लिंक करवाने वाली, वो होती है हिस्टोन H1। दोनों से ही क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग, ठीक है। सिमिलरली न्यूक्लियोसोम के बारे में मैंने थोड़ी सी एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दिया आपको। शुरुआत में 2 नैनोमीटर साइज है, शॉर्ट रीजन ऑफ डबल DNA डबल हेलिक्स, ठीक है। अब बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग थ्योरी आप सभी ने पढ़ी होगी। हिस्टोन की मदद से ये फोल्ड होना शुरू होंगे, क्रोमैटिन बनना शुरू होगा। लगभग 11 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको। फिर जब पैक होंगे ये न्यूक्लियोसोम में तो लगभग 30 नैनोमीटर का क्रोमैटिन फाइबर यहाँ पर बन जाएगा। इस एरिया से भी आपको क्वेश्चन देखने मिलते हैं। एक सेकेंड। सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन एन एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको। इसका एक छोटा सा पार्ट सिर्फ ये है,
ओके, एंड देन आगे की चीज़ें फिर आपको दिखाई दे रही है कि एंटायर मेटाफेज क्रोमोसोम एटसेट्रा। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ लिंकर हिस्टोन। आप सभी जानते हैं द करेक्ट आंसर इज H1 को हम लिंकर हिस्टोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। फिर आते हैं यहाँ पर डिसऑर्डर्स, सिंड्रोम्स, और कौन से क्रोमोसोम के एडिशन से या डिलीशन से या कौन से चेंजेस के कारण ये सिंड्रोम या डिसऑर्डर हुआ है। ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, ठीक है। ट्राइसोमी 18 एडवर्ड्स सिंड्रोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 18। ट्राइसोमी 13 पटाउ सिंड्रोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 13। मोनोसोमी एक्स टर्नर सिंड्रोम, सिंगल एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल इन केस ऑफ इंस्टेड ऑफ 2। जॉर्जेस सिंड्रोम, डिलीशन एट क्रोमोसोम 22q11, मतलब ये आम के बारे में बात हो रही है क्रोमोसोम के। विलियम ब्योरन सिंड्रोम, डिलीशन एट क्रोमोसोम 7q1123। एलेजेल सिंड्रोम, मल्टीपल जीन म्यूटेशंस। चार सिंड्रोम, म्यूटेशन इन TFAP2B, टेट्राजोमी, डिलीशन एटसेट्रा। सारे जितने इंपॉर्टेंट नाम हैं वो सब यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए गए हैं। काफ़ी एक्सटेंसिव लिस्ट है ये, ठीक है। अब यहाँ से अब आप इस क्वेश्चन की तरफ आ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा किसके साथ में रिलेटेड होगा। तो फटाफट से इसको देख लीजिए एक बार। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर डाउन्स सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम के केस में हमने पीछे देखा था कि क्या होता है, 21st जो क्रोमोसोम है उसका ट्राइसोमी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमिक वहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर XX+21 हो जाएगा इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम के केस में क्या होगा, 18th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाएगी। क्या इतने से आपका आंसर बन जा रहे हैं 4 and 1, यस बन जाएगा आपका इतने से। उसके बाद में क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम आपको पता है फीमेल विद ओनली 1X, ठीक है। और क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर XXY एक एक्स्ट्रा हमको यहाँ पर क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है, XXY कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन एक पॉइंट आता है कि सेंट्रोमियर स्पेसिफिक हिस्टोन H3 प्राइमरी डिटर्मिनेंट है इन एस्टैब्लिशिंग फंक्शनल सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर असेंबली साइट। तो सेंट्रोमियर स्पेसिफिक हिस्टोन की अगर हम बात करें तो दैट इज H3। ह्यूमन के केस में सेंट्रोमियर स्पेसिफिक हिस्टोन H3 वेरिएंट जो है उसको हम बोलते हैं CENPA। इट रिप्लेसेस द नॉर्मल H3 हिस्टोन एट साइट वेयर सेंट्रोमियर रिसाइड एंड काइनेटोकोर अटैच क्रोमोसोम टू स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए। स्पेशलाइज्ड हिस्टोन एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमेरिक रीजन ऑफ द क्रोमोसोम इज। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, ठीक है। अभी हमें ऑलरेडी सबको बहुत अच्छे से पता है CENH3, CEN सेंट्रोमियर से, ऑफ कोर्स H3 मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया सेंट्रोमियर स्पेसिफिक है ये, ठीक है। नाउ ओके, सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन लेकर आऊँगी। हम कोशिश करेंगे एवरी वीक इन एवरी ऑल्टरनेटिव डे वी आर टेकिंग दी सेशन, ठीक है। तो अगर आज ये सेशन हो रहा है दैट मीन्स कल छोड़ के, नेक्स्ट डे छोड़ के, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ये सेशन होगा। और जब भी सेशन होता है मैं उसके पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा दे देती हूँ। बट मेक श्योर कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कम करते हो चैनल को कंपैरेटिवली, है ना। तो सब्सक्राइब बटन दबा दोगे तो बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। ऑफकोर्स मुझे भी मज़ा आएगा काम करने में, आपको पढ़ाने में कि हाँ ठीक है एटलीस्ट लोगों तक बात जा रही है। और आपको भी ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब भी कभी वीडियो आ रहा है तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए वीडियोज़ को, मेहनत पसंद आती है तो डेफिनेटली शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।